जय हिंद साथियों। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भारत सरकार की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, रेलवे, एसएससी, चाहे राजस्थान सरकार की हो, रीट, पटवार, एसआई, कोई भी एग्जाम हो, उसमें सौरमंडल से क्वेश्चन आता है, ये तय है। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है सौरमंडल, और सौरमंडल के बारे में हम बात करेंगे और उससे हमारी एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो दोस्तों, सौरमंडल की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि सौरमंडल, सूर्य एवं उसका परिवार ही सौरमंडल है, और सौरमंडल का जनक स्वयं सूर्य है। सूर्य सौरमंडल का आधार भी है। दोस्तों, सूर्य सौरमंडल का जनक और आधार है, वो सौरमंडल के केंद्र में है, और सभी ये जो चार उपग्रह हैं, ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सूर्य सौरमंडल के क्या है, केंद्र में है। सूर्य सौरमंडल का ये केंद्र जो है, ये जो केंद्र है, ये क्या है, ये सूर्य है, और इसके चारों ओर ये ग्रह इस तरह से अपने निश्चित परिक्रमा पथ में चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य एकदम केंद्र में है और ग्रह अपने निश्चित परिक्रमा पथ पर इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये ही हमारा क्या है, सौरमंडल है। दोस्तों, हमारा सौरमंडल जो है वो ब्रह्मांड है, हमें पता है, अनगिनत आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, और हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में है उसको हम मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। मंदाकिनी या क्या भी कहते हैं, दुग्ध मेखला भी कहते हैं। और सबसे पहले हम बात करें सूर्य के बारे में, क्योंकि सूर्य अगर नहीं है, मान लो सूर्य ना हो तो सौरमंडल में अंधकार छा जाएगा, अंधेरा कायम हो। तो आपने सीरियल भी देखा है, तो वो अंधेरा कायम तभी होता है जब स्वयं सूर्य देव भगवान इस सौरमंडल से अदृश्य हो जाएं, और ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये सौरमंडल का आधार है, उसका जनक है, क्योंकि ये सभी ग्रह जो हैं वो सौरमंडल से ही, सूर्य से ही ये चमकायमान है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें सूर्य की। सूर्य की अगर जब हम बात करते हैं तो आपकी एग्जाम में सूर्य से आने वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सूर्य सौरमंडल का जनक व आधार है। सौरमंडल का जनक व आधार है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कि सूर्य इस सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सौरमंडल के केंद्र में कौन है, सूर्य है। अब सूर्य एक आग का गोला है, सूर्य गैस का गोला है जो एक आग का गोला है, सीधी सी बात है, और वहां पर भयंकर ज्वालाएं, विस्फोट हो रहे हैं सूर्य के अंदर। तो सूर्य के तीन हम तरह से उसकी संरचना को देखते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन के विखंडन से ही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ऐसा हमें यूजीन पार्कर ने भी बताया था। दोस्तों, सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य सौरमंडल का जनक व आधार है और इसके केंद्र में है, और ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य की जब हम बात करते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश मंडल है, जो सूर्य का चमकीला भाग है, जो सूर्य का चमकीला भाग, जिसको प्रकाश मंडल भी कहते हैं, जो हमें चमकता हुआ नजर आता है, वो चमकीला भाग ही प्रकाश मंडल ही क्या कहलाता है, सूर्य का फोटोस्फीयर कहलाता है। ये ध्यान रखना, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर को ही हम प्रकाश मंडल कहते हैं। तो ये सूर्य की बात आ गई कि सूर्य का जो चमकीला भाग है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं या प्रकाश मंडल कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ सूर्य का जो कोरोना है, जो इसका बाहरी भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोना। सर, ये वर्तमान में चल रहा है वही कोरोना है क्या? नहीं मेरे लाडलो, वर्तमान में चल रहा है वो कोरोना है, और ये कोरोना सूर्य का बाहरी भाग है, और जिसका तापमान रहता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला आ गया चमकीला भाग, फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। दूसरा आ गया कोरोना, जो इसका बाहरी आवरण है सूर्य का, वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके सूर्य के आंतरिक भाग को, सूर्य के आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं लाडलो? सूर्य के आंतरिक भाग को हम कोर कहते हैं। सूर्य के आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो सबसे अंदर, सूर्य के सबसे अंदर में क्या है,
ये जो सबसे अंदर में है इसको हम क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। फिर जो दूसरा है वो इसका चमकीला भाग है, सूर्य से गर्म ज्वालाएं निकल रही हैं, गर्म ज्वालाएं धड़क रही हैं, ऐसी चमकीली जो ज्वालाएं हैं उसी भाग को सूर्य को फोटोस्फीयर कहते हैं। ऐसे फोटो लेने का सा मन करता है, बहुत ही ज्वालामुखी विस्फोट की तरह उसमें से ज्वालाएं निकलती रहती हैं। जब हाइड्रोजन और हीलियम जो इसके अंदर विद्यमान हैं तो उसके बारे में मैं आपको दिखाऊं तो उससे वो चमकीली ज्वालाएं निकलती हैं दोस्तों। और ध्यान दें, सूर्य के वायुमंडल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी परसेंट है, 71% हाइड्रोजन है, ये हमें पता है। सूर्य के वायुमंडल में 71% हाइड्रोजन है और 26% हीलियम है। सूर्य के वायुमंडल में हीलियम कितने परसेंट है, 26%, 26.5%, और बाकी अन्य गैसें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सूर्य हमें उष्मा दे रहा है, इस संपूर्ण सौरमंडल को उष्मा मिल रही है, जो प्रकाश मिल रहा है वो इन हाइड्रोजन और हीलियम के आपसी विखंडन से मिल रहा है। और इसका सूर्य के वायुमंडल में जो अनुपात रहता है हाइड्रोजन और हीलियम का वो 3:1। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। तो आपको समझ में आया पहला क्वेश्चन, सूर्य का जो चमकीला भाग है, जो प्रकाश मंडल है, उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। और सूर्य का जो बाहरी भाग है जिसको हम कोरोना कहते हैं, और उस कोरोना का तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम मुख्यतः गैसें हैं, जो 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम। इनका जो अनुपात है इन गैसों का वो 3.1 है। ध्यान रखना लाडलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके ही विखंडन से ही हमें उष्मा ऊर्जा मिलती है और ये प्रकाशमान है। अब सूर्य का प्रकाश जब इनके विखंडन से ऊर्जा निकलती है, ज्वालाएं गर्म धधकती हुई निकलती हैं, तो दोस्तों वो जब हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं, किस तक पहुंचती हैं, पृथ्वी तक पहुंचती हैं, तो पृथ्वी तक पहुंचने में उनको समय कितना लगता है। तो दोस्तों समय कैसे लगेगा वो बाद की बात है, पहले वो प्रकाश चल रहा किस गति से है, आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, किस गति से आ रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश है उसकी गति की अगर हम बात करें तो गति रहती है 3×10⁸ मीटर सेकेंड। ये है दोस्तों, ध्यान रखना, 3×10⁸ मीटर सेकेंड चलता है प्रकाश। ये प्रकाश की क्या है, गति है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। अब आ रहा है तो फिर इसको समय कितना लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर हम पढ़ते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर आपने कई जगह पढ़ा होगा, तो ध्यान रखिए वो खगोलीय दूरी है किसकी, इस सूर्य से पृथ्वी की खगोलीय दूरी, सूर्य की पृथ्वी से ये खगोलीय दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। और इसको आने में, पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है, उस समय की जब हम बात करते हैं तो लाडलो समय कितना लगता है, समय आपको पता ही है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, 8 मिनट और 18 सेकेंड। 8 मिनट 18 सेकेंड, कई बार 16 सेकेंड भी लग जाता है, तो दोस्तों कई बार 20 सेकेंड भी लग जाता है। ये तो हमारे वायुमंडल में जो धूल के कण हैं वो अवरोध पैदा करते हैं, प्रकाश के आने में वो अवरोध पैदा कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सेकंड वाला सिस्टम अलग अलग मिलता है। लेकिन ध्यान रहे औसतन वो 18 सेकेंड ही होगा। तो दोस्तों ध्यान रहे 8 मिनट 18 सेकंड का लगभग वो समय लगता है, आपको ध्यान में रखना है। और विशेष बात, कई अगर 16 भी आ जाए, 18 ना मिले कोई बात नहीं, 8 मिनट 16 सेकंड भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो धूल के कण हमारे वायुमंडल में विद्यमान हैं वो अवरोध पैदा कर रहे हैं, उसी के अनुसार ये समय हम निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन आया कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और सूर्य सौर मंडल का जनक व आधार भी है, और सूर्य की अनुमानित आयु 4.5 अरब वर्ष मानी गई है। ये तो बातें होगी सूर्य की। तो मैं सूर्य कितने वर्ष की आयु का है, 4.5 अरब वर्ष माना जाता है, ये ध्यान रखना। ये सूर्य की अनुमानित आयु है। अब देखिए इस सौर मंडल में हमारे कितने ग्रह हैं लाडलो, 8 ग्रह हैं। सबसे पहले ग्रह कौन सा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ लिख रखा है, ये क्या है, बुध है। बुध को हम अंग्रेजी में क्या भी कहते हैं, मरकरी, ये सब अंग्रेजी वाले नाम भी हमें ध्यान में रखने हैं। पहला ग्रह हमारे पास कौन सा आया, बुध, मरकरी। दूसरा इस परिक्रमा पथ पर आ रहा है शुक्र, शुक्र को हम वेनिस भी कहते हैं, ध्यान रखना। तीसरी हमारी पृथ्वी
जो एकमात्र इसका ग्रह है जिस पर क्या पाया जाता है, जीवन भी पाया जाता है। नंबर 4 है मंगल। अब देखो इसको मैंने लाल बना दिया क्योंकि ये लाल ग्रह है, मंगल लाल ग्रह है, इसलिए मैंने इसको लाल बना दिया। फिर ये क्या आ गया सर, ये तो 5वें नंबर बृहस्पति आ रहा है, जुपिटर आ रहा है। ये जुपिटर, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या है, ये शुक्र ग्रह की पेटी है। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारे इस सौर मंडल में क्या क्या है, इसका जनक, इसका केंद्र तो सूर्य है ही। इसमें क्या है सौर मंडल में, पहला है सूर्य, दूसरा है ग्रह। ग्रह क्या है, ग्रह जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित परिक्रमा पथ में परिक्रमा कर रहे हैं और इनकी संख्या कितनी है, 8, ये ध्यान रखना, ठीक है। और उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या हैं, उपग्रह हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या हैं, उपग्रह हैं, ये ध्यान रखना। अब शुक्र ग्रह क्या है, ये ग्रहों के और इनका यानी एक निश्चित परिक्रमा पथ नहीं होता है, इसलिए हम इनको ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखते। और अधिकतर जो शुक्र ग्रह की पेटी है वो आपको दिखाई देती है, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं शुक्र ग्रह, लेकिन इनका निश्चित परिक्रमा पथ नहीं होने के कारण हम इनको ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। और मुख्यतः इस सौर मंडल में जो शुक्र ग्रह की पेटी है वो अगर एग्जाम में आए तो किन ग्रहों के बीच में होगी, तो ये ध्यान रखना, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये शुक्र ग्रह की पेटी है आपके सामने, ठीक है। इधर हमारा कौन है, मंगल, इधर कौन है, बृहस्पति, बीच में कौन है, शुक्र ग्रह की पेटी, याद रह जाएगा लाडलो। इसके बाद आ रहा है नंबर 6 शनि। शनि को हम सैटर्न भी कहते हैं। यूरेनस, अरुण आ गया नंबर 7 और नेपच्यून, वरुण, ये इनका परिक्रमा पथ है निश्चित। तो अगर हम देखें तो हमारे सौर मंडल में क्या क्या है, सूर्य भी है, ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, शुक्र ग्रह भी हैं, कुछ धूमकेतु भी हैं और अन्य धूल के कण भी हैं इस ब्रह्मांड में। और कुल ग्रह कितने हो गए हमारे, 8। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए ये है कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, आकार के अनुसार यानी सबसे बड़ा कौन है। ये तो हमने जो लगा रखा है ये तो निश्चित परिक्रमा पथ है, ये तो निश्चित क्या है, परिक्रमा पथ। सबसे पहले परिक्रमा पथ पर कौन आएगा, बुध। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध या मरकरी, ये ध्यान रखना। ये सबसे छोटा है, बुध या मरकरी सबसे छोटा है, इसलिए सूर्य अपने पास रखता है इसको, तो छोटा है, दूर मत जाना, मेरे पास रहना। दूसरा है शुक्र और तीसरा है पृथ्वी, ये इनका परिक्रमा पथ है। ये मंगल की परिक्रमा पथ है, ये बृहस्पति का, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद अरुण, उसके बाद नेपच्यून यानी वरुण आता है। तो ये तो इनका परिक्रमा पथ है, सूर्य के चारों ओर इनका एक निश्चित परिक्रमा पथ है। उस क्रम की हम बात करें तो सबसे पहले बुध मरकरी आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि बुध है वो छोटा है और सूर्य के सबसे नजदीक है, क्योंकि छोटे को सबसे नजदीक रखते हैं कौन, भगवान सूर्य देव, तो याद रख लेना। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र पृथ्वी की बहिन है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को हम पृथ्वी की बहिन कहते हैं। ये 2 नंबर पर आता है, 3 नंबर पर पृथ्वी, 4 नंबर पर मंगल। तो ये 4 ग्रह आ गए। इन 4 ग्रहों को कहते हैं आंतरिक ग्रह। इन 4 ग्रहों को हम क्या कहते हैं लाड लोग, आंतरिक ग्रह। इस शुक्र पेटी से इधर जो ये 4 हैं, कौन कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 हो गए, ये आंतरिक ग्रह हैं। और ये 4 क्या हैं, बाहरी ग्रह। ये शुक्र पेटी से इधर वाले ये क्या हैं, बाहरी ग्रह। ये 4 क्या हैं, बाहरी ग्रह। बाहरी ग्रह में कौन कौन आएंगे, बृहस्पति आएगा, शनि, अरुण और वरुण आएगा, क्योंकि ये आकार में भी बड़े हैं, सूर्य से भी दूर हैं और ये सूर्य के पास हैं, ये ध्यान रखना। ये आंतरिक हैं, शुक्र ग्रह से पट्टी वाले से इधर वाले आंतरिक ग्रह और इधर वाले बाहरी ग्रह। आगे बात समझ में। अब हम देख रहे हैं आकार के अनुसार, तो ध्यान रहे, मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे छोटा है बुध और बुध को रखते हैं सूर्यदेव अपने पास। सबसे छोटा है बुध और बुध को रखते हैं सबसे पास। सबसे बड़ा है नंबर 1 बृहस्पति। ये आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछा जाता है लाडलो, ध्यान रखना। 2 नंबर पर आपका शनि, 3 नंबर पर अरुण, 4 पर वरुण, 5 पर पृथ्वी और नंबर 6 पर है शुक्र, 7 पर मंगल और नंबर 8 पर है बुध। तो ये आकार के अनुसार मैंने आपको क्रम दिखा दिया है। अब दोस्तों यहां से मैं क्वेश्चन भी निकालूंगा हमारी आने वाली एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई बताओ, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा ग्रह गुरुजी बृहस्पति हो गया, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है लाडलू, सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया,
ठीक है। हमारी पृथ्वी ग्रहों में आकार के अनुसार कितने नंबर पर है? हमारी पृथ्वी है नंबर 5 पर। पृथ्वी है नंबर 5 पर, क्योंकि इन सब में जीवन कहाँ विद्यमान है? पृथ्वी पर विद्यमान है। तो पृथ्वी पंच है तो 5 नंबर पर है आकार में। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़े हैं बृहस्पति, हमारे जुपिटर, सबसे छोटे हैं हमारे बुध, मरकरी, याद रखना दोस्तों। और 5वें नंबर पर है हमारी पृथ्वी। तो ये ग्रहों का क्रम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। ग्रहों में सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा आएगा? बुध आएगा। और सबसे दूर का ग्रह है वरुण, नेपच्यून, क्योंकि ये निश्चित परिक्रमा पथ में जब हम चलते हैं तो सूर्य से दूरी के अनुसार तब सबसे पहले आता है नंबर 1 बुध, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 पृथ्वी, नंबर 4 मंगल। 4 ही याद रखने हैं, 4 ही याद रखने हैं। आंतरिक ग्रह हैं चारों। पहला कौन है? बुध, मरकरी, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है। अब ध्यान रखना, पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन है? पृथ्वी के इधर तो है मंगल और पहले आता है पृथ्वी से शुक्र। ठीक है, बच गए ये 4 इधर। इन 4 को अलग याद कर लो। ये चारों बड़े बड़े हैं, चारों ही बड़े पृथ्वी से। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह शनि। और शनि की एक खास बात रहती है कि शनि के चारों ओर एक रिंग है, रिंग। तो रिंग वाला ग्रह कौन सा है? शनि। ठीक है, शनि के चारों ओर एक वलय पाई जाती है, उसको हम रिंग कहते हैं, रिंग। ठीक है, इसलिए शनि एक रिंग वलय वाला ग्रह है। अब अगर हम बात करें अलग अलग सब ग्रहों की, तो सबसे पहले आते हैं हमारे बुध या मरकरी। अब देखिएगा, हमारी एग्जाम में ज्यादा कोई हार्डली क्वेश्चन नहीं आता है। बुध और मरकरी की अगर बात करें तो ये सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध का यही ध्यान में रखना है। और विशेष बात, बुध सबसे जल्दी से सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर देता है, क्योंकि ये सबसे पास में, इसलिए। शुक्र की बात करें तो शुक्र का एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि शुक्र एक चमकीला ग्रह है और शुक्र सांझ का तारा भी है, भोर का तारा भी है। तो मैं एक एक ग्रहों को आपको दिखाऊं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इसमें ध्यान रखना, ये जो आपको क्रम दिख रहा है, ये ग्रहों का सूर्य के दूरी के अनुसार है, निश्चित परिक्रमा पथ में है, और आकार के अनुसार आपको हम यहाँ दिखा चुके हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान रखना, सूर्य इस सौरमंडल का जनक व आधार है, इसका केंद्र में है। चमकीला भाग सूर्य का जो प्रकाश मंडल है उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं, और कोरोना है उसको 6000 डिग्री का सेंटीग्रेड तापमान है। आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? सूर्य के कोर कहते हैं। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं लाडलो? कोर। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें, क्षेत्र 26। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुपात है 3:1, और ये गति रहती है 3 × 10⁸ की गति से प्रकाश चलता है, और पृथ्वी तक आने में उसका समय 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। मैं सूर्य को हटा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। अब हम एक एक ग्रह को पढ़ेंगे। ये हमने आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखा, और थोड़ा सा हमने सूर्य की जानकारी ली है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान केंद्र आधार है। ध्यान रखना, सूर्य एक चमकीला तारा है। सूर्य क्या है? एक चमकीला तारा है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं, और उन्हीं के विखंडन से हम सभी ग्रह क्या हैं? प्रकाशमान हैं। ध्यान रखना, ये सब बाहरी ग्रह हैं और ये आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की। तो दोस्तों, अगर हम बुध की बात करें तो बुध को 88 दिन लगते हैं। बुध को कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं बुध को। ध्यान रखना भाई, बुध को कितने दिन लग रहे हैं? 88 दिन लग रहे हैं बुध को, जबकि ये अपने घूर्णन को पूरा करने में बहुत समय लेता है। घूर्णन 58 दिन ले लेता है, तो घूर्णन धीरे धीरे करता है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा बहुत जल्दी करता है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। का दूसरा नाम क्या है लाडलो? मरकरी। सबसे नजदीक का ग्रह और सबसे छोटा ग्रह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, और 58 दिन में ये अपना एक घूर्णन पूरा करता है। जबकि सूर्य के चारों, देखिए ऐसे कर रहा है, ये मैंने दिशा दे रखी है इन सबको, और आपको नजर आ रहा है तो दूसरा आ रहा है, उसकी दिशा ये है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसकी दिशा क्या है? ये है। तो जो शुक्र और अरुण है, इनकी दिशा परिक्रमा पथ इस तरह से है, बाकी सबका इस तरह से है। तो आप समझ गए, इसका मतलब बाकी सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, लेकिन ध्यान रहे
केवल शुक्र व अरुण ये दोनों सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में करते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन सभी ग्रह करते हैं, लेकिन ये करते हैं पूर्व से पश्चिम। ये करते हैं पूर्व से पश्चिम। कौन कौन है? दो याद रखने, शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम। बाकी सब हमारी पृथ्वी पश्चिम से करती है, तो बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, बुध के बाद कौन आ रहा है? नंबर 2 शुक्र, और इसका परिक्रमा पथ मैं आपको दिखा चुका हूं। तो नंबर 2 पर हमारा ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र को हम क्या भी कहते हैं? वेनिस, वेनिस या वेनिस। ठीक है, शुक्र को हम क्या भी कहते हैं? वेनिस या वेनिस। शुक्र के लिए हम क्या कहते हैं कि ये चमकीला तारा, फिर क्या कहते हैं? सांझ का तारा, फिर क्या कहते हैं? भोर का तारा, पृथ्वी की बहिन। अब देखिए, एक तो ये चमकीला है, चमकीला इसलिए देखिए बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन यहाँ के वायुमंडल के अनुसार ये ग्रह ठंडा ग्रह है, चमकीला नहीं है, इतना गर्म भी नहीं है। जबकि शुक्र अपने वायुमंडल के कारण अत्यधिक चमकीला ग्रह रहता है, और ये सुबह और शाम दोनों समय पृथ्वी की ओर से दिखाई देता है। सुबह हमें पूर्व की ओर दिखाई देता है तो हम कहते हैं भोर का तारा हो गया, और शाम को ये पश्चिम की ओर दिखाई देता है तो हम कहते हैं ये सांझ का तारा हो गया। ठीक है, पृथ्वी की बहिन भी कहते हैं इसको। शुक्र को क्या भी कहते हैं लाडलू? पृथ्वी की बहिन, पृथ्वी की बहिन। ध्यान रहे, शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, बाकी अन्य क्या कर रहे हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो शुक्र उल्टा घूम रहा है। इसके बाद में नंबर 3 आ रही है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बारे में आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी अर्थ की अगर हम बात करें तो इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको पता है? पानी की अधिकता के कारण इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, और ये एकमात्र ग्रह है जिसमें वायुमंडल विद्यमान है। ये एकमात्र ग्रह है जिसमें क्या विद्यमान है? वायुमंडल। यानी वायुमंडल के कारण, वायुमंडल तो और भी कई जगह पर, मंगल पर भी है, लेकिन वायुमंडल के कारण यहाँ जीवन पाया जाता है। ठीक है, सबको याद रहेगा, यहाँ जीवन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये हम पृथ्वी के बारे में अलग से पढ़ते हैं, तब भी हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और पृथ्वी एक अपना स्वयं का घूर्णन पूरा करने में जो समय लेती है उसकी मैं आपको अलग से बताऊंगा अक्षांश और देशांतर में। इसके बाद हम बात करें तो हमें पता है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन सही 1/4 समय लगता है, जबकि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट सके लगभग, यानी लगभग 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी के बाद नंबर 3 आ रहा है मंगल। मंगल को हम मार्स भी कहते हैं, और मंगल को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल पर जीवन पाया जाता है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में ये शुक्र ग्रह की पेटी है। मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान रखना दोस्तों, भूल कोई हमसे हो न जाए, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब हम किसकी बात करें? मंगल की बात करें। नंबर 4 आ गया हमारा मंगल, जिसको हम लाल ग्रह कह रहे हैं, और आपको लाल लाल दिख भी रहा है मंगल। अब सर मंगल लाल ग्रह क्यों है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या है? लाल ग्रह है। और यहाँ पर संसार का सबसे ऊंचा पर्वत भी पाया जाता है। कौन सा? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी यही है, और संसार का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ये मंगल ग्रह पर है निक्स ओलंपिया। और पृथ्वी के अलावा अगर किसी ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हैं दोस्तों, तो वो कौन सा ग्रह होगा? वो मंगल ग्रह होगा। याद रखना, वो मार्स होगा। इसीलिए हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन किया है, और हाल ही में चाइना ने
अमेरिका के बाद मंगल ग्रह पर अभियान उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का दूसरा देश जो मंगल के धरातल पर उतार चुका है, चाइना। उसके बाद हम करंट जीके में करेंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या, बृहस्पति को हम क्या भी कह रहे हैं, तो ध्यान रखना। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, क्यों? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। और मंगल ग्रह पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा अगर जहाँ जीवन की संभावनाएं है वो ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। और निक्स ओलंपिया यहाँ पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। और मंगल ग्रह भी पृथ्वी जिस तरह अपने एक्स पर झुकी हुई है, ऐसे मंगल ग्रह भी अपने एक्स पर झुका हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था हमारा मंगल ग्रह, निक्स ओलंपिया पर्वत। अब आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। बृहस्पति, किसकी बातें हो रही हैं? बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति के संबंध में जब हम जुपिटर के संबंध में बात करते हैं तो दोस्तों बृहस्पति जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहते हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये पीला ग्रह है, इसके वायुमंडल के कारण, तो ये बृहस्पति पीला है। पृथ्वी बहन क्या है? नीला है। मंगल लाल है, तो बृहस्पति पीला है, ध्यान रखना मेरे लाडलो। इसके बाद में बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अब आ रहा है शनि। क्यों सर? क्योंकि शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला है, बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह आकार में, और इसके उपग्रहों की संख्या है, ध्यान रखना। ताजा जानकारी के अनुसार वैज्ञानिकों ने मुझे फोन करके बताया कि गुरुजी पहले बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हुआ करते थे, अब किसके हो गए सर्वाधिक उपग्रह? शनि के हो गए 82, ध्यान रखना। एग्जाम का क्वेश्चन है कि बृहस्पति पीला है तो शनि काला है, बृहस्पति पीला है तो शनि काला है। और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79। अब बृहस्पति की हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। दोस्तों ध्यान रखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का गैनीमेड है, याद रखना, भूलना मत। तो मंगल ग्रह के हैं जो उनकी अगर हम बात करें मार्स की, तो मार्स के हैं, मंगल के जो हैं वो हैं फोबोस व डीमोस। ये सौर मंडल के सबसे छोटे उपग्रह हैं, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया, क्योंकि अब हमारे पास सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह आ गया। वो कौन सा है? शनि। लेकिन बृहस्पति के 79, लेकिन ध्यान रहे सबसे बड़ा गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का है। और सबसे छोटे फोबोस और डीमोस किसके हैं? मंगल के हैं। सबसे छोटे फोबोस और डीमोस किसके हैं लाडलो? मंगल के। बृहस्पति का सबसे बड़ा है कौन? गैनीमेड। जबकि शनि के सर्वाधिक उपग्रह की संख्या है 82। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। बस टाइटन जहाज डूब गया वो नहीं, ये टाइटन शनि का उपग्रह है, ध्यान रखिएगा, जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो दोस्तों शनि एक रिंग वाला उपग्रह है, ध्यान रखना। शनि के चारों ओर एक वलय पाई जाती है, उस वलय को हम रिंग कहते हैं। और शनि बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा क्या है? ग्रह है आकार में। अब बच गए हमारे अरुण और वरुण। अरुण वरुण दोनों जुड़वा ग्रह हैं। और अरुण ऐसे लगता है मानो, क्योंकि झुकाव ज्यादा होने के कारण अरुण सूर्य की ओर, अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और सबसे अंत में आता है वरुण। वरुण को हमने नेपच्यून भी कहा था, आपको पता है। और 8वां ग्रह था, 9वां ग्रह था यम या प्लूटो, जिसको हमने 2006 में हटा दिया। यम या प्लूटो को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में सौर मंडल के ग्रहों की संख्या से हटा दिया, क्योंकि ध्यान रखिएगा यम प्लूटो जो 9वां ग्रह था उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। तो आज हम किसको हटा रहे हैं? यम प्लूटो को। कब हटा रहे हैं? 2006 में। कहाँ हटा रहे हैं? प्राग में। प्राग कहाँ की राजधानी है? चेक गणराज्य की। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यम प्लूटो को प्राग, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था।
तो दोस्तों हमारी एग्जाम में सौर मंडल से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि सूर्य में किन गैसें, कौन सी गैसें विद्यमान हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, उनका अनुपात 3:1 है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आएगा कि सूर्य से जो प्रकाश मंडल है, सूर्य का चमकीला भाग है, उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटो लेने का जी करता है क्योंकि इसे ज्वालामुखी विस्फोट की ज्वालाओं की तरह निकलती हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो बृहस्पति है, वो पीला ग्रह है। वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का है। कौन? गैनीमेड। और सबसे छोटे उपग्रह हैं मंगल के फोबोस व डीमोस। ठीक है। लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण। और वरुण दोनों क्या है? जुड़वा भाई हैं, जुड़वा ग्रह हैं। जबकि यम प्लूटो को हमने 9वें ग्रह को हटा दिया है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये सौर मंडल का टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने बड़ी ही सारगर्भिता से आपको ये बताने की कोशिश की है कि सौर मंडल में सूर्य है, ग्रह है, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, शुक्र ग्रह की पट्टी है जो मंगल और बृहस्पति के बीच है। याद रखना, मंगल और बृहस्पति के बीच है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी ग्रह हैं, जबकि इधर वाले आंतरिक ग्रह हैं। यही वो क्वेश्चन आता है दोस्तों, आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। ठीक है। तो आंतरिक ग्रह ये छोटे छोटे वाले हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। और ये बड़े वाले चारों क्या हैं? बाहरी ग्रह। ठीक है। तो दोस्तों ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह अगर बृहस्पति जो पीला ग्रह है, तो उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति का कौन है? गैनीमेड। और सबसे छोटे उपग्रह है मंगल के फोबोस और डीमोस। लेकिन ध्यान रहे शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? तो वो आ जाएगा शनि हो गया। ताजा जानकारी में कौन हो गया? शनि के नए उपग्रह खोजे गए। इस आधार पर शनि के उपग्रहों की संख्या हो गई 82। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, बुध है सबसे नजदीक का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र है वो चमकीला तारा है, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन। हम किसको कह रहे हैं? शुक्र को कहते हैं, शुक्र को। और शुक्र को सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं 2 देवता दिखा रहा हूं आपको। एक देवता है शुक्र, यूनान ग्रीस के लोगों ने इसको सौंदर्य की देवी कहा है। शुक्र को यूनान ग्रीस के लोगों ने सौंदर्य की देवी कहा है। सौंदर्य की देवी क्योंकि ये चमकीली है, चमक रही है, तो सौंदर्य की देवी शुक्र हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे मंगल लाल है, इसलिए मंगल को युद्ध का देवता कहते हैं। मंगल क्या है? लाल है, इसलिए मंगल को युद्ध का देवता भी कहते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आने वाली एग्जाम के हर क्वेश्चन हमने साझा कर लिए हैं। धन्यवाद।